बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन फॉर क्लास 6 जो कि हमारी क्लास 6 की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1C से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर गिवन है -0.3 1/5 0 -5/7 4.33 -12 10,001 -1 whole 1/2 -2017 एंड लास्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 4। हमसे कहा जा रहा है फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट द नंबर दैट आर। हमारे पास ये नंबर गिवन है, हमने बताना है कि इनमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर कौन से हैं एंड नेगेटिव नंबर्स हमारे कौन से हैं। सो यहाँ से देखा जाए तो हमें इतना तो अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास नेगेटिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है फाइंड करने का पॉजिटिव नंबर। सो ये देखें पॉजिटिव नंबर हमारे पास हैं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं। सो हमारे पास जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे पास एक है हमारे पास ये नंबर, दूसरा हमारे पास है 4। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1000 एंड 1 एंड 4, ये हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर वो इंटीजर जिनके साथ नेगेटिव का साइन है। सो वो हमारे पास है, यहाँ पर देखा जाए तो वो हमारे पास है -12 एंड माइनस, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास ये नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास डिसिमल नहीं होता है, ठीक है। तो विदाउट डिसिमल वाले जो हमारे नंबर है वो हमारे पास एक है -12, दूसरा हमारे पास है -2017। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट हमारे पास है 1/5, नेक्स्ट हमारे पास है 4.33, नेक्स्ट हमारे पास है ये नंबर यानी 10,001 एंड लास्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 4। अब हमारा फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर से वो नंबर जिनके साथ नेगेटिव के साइंस हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -0.3, दूसरा हमारे पास है -5/7, नेक्स्ट हमारे पास है -12, नेक्स्ट हमारे पास है -1 whole 1/2 एंड लास्ट हमारे पास है 2017। ठीक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स बिलो। हमने अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट, यानी हमारे पास जो नंबर लाइन होते हैं उसमें हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कुछ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक हो चुका है। यानी हमारे पास कुछ नंबर जो नेगेटिव्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम के साथ। यानी ये हमारे पास क्या है, सी है, ये हमारे पास नंबर लाइन आ चुकी है, ये है 0। यानी हमारे पास जो पानी के अंदर जो बिलो है वो हमारे पास नेगेटिव्स में है, -1 -2 -3 एंड -4। जो पानी से ऊपर है वो हमारे पास पॉजिटिव में है, +1 +2 +3 इस तरीके से। यानी जो पानी के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं वो नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जो पानी के ऊपर है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इससे हमने ये बताना है कि -6 जो कि पानी के अंदर है तो +30 प्लस वाले नंबर पानी से ऊपर है तो रिप्रेजेंट अबव, हम यहाँ पर लिखेंगे अबव सी लेवल। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है इफ 40 + 40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40, यानी अगर डिपॉजिटिंग का मतलब हम अपने अकाउंट के अंदर
डॉलर डाल रहे हैं, इट्स मीन कि हमारे अकाउंट में जो हमारी अमाउंट है उस पर 40 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, बैंक के अंदर। इसी तरीके से विड्रॉल 35 रिप्रेजेंट, और अगर 35 विड्रॉल, अगर हम $35 निकाल रहे हैं, इट्स मीन कि हम अपनी अमाउंट जो हमारी बैंक में उसमें से 35 निकाल रहे हैं, इट्स मीन हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 35 को। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉक वाइज रोटेशन, कि -60 हमारे पास, ये देखें, -60 क्लॉक वाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यूं क्लॉक में रिप्रेजेंट कर रही है, तो +60 इट्स मीन कि वो एंटी क्लॉक वाइज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ 60, देन 30 रिप्रेजेंट, तो 30 जो नेगेटिव साइन अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन होंगे एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है ए +40 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग टू ईस्ट, यानी अगर प्लस में +40 हमें यानी +40 की स्पीड के साथ कार जा रही है ईस्ट में, तो अगर -40 होगा तो वो क्या होगा, यानी यहाँ पर देखें हमारी नंबर लाइंस पर हम बता देते हैं, यहाँ पर 0 +1 +2 +3, यानी प्लस वाले नंबर ये हो गए, -1 -2 -3, यानी अगर प्लस वाले नंबर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ये जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट क्या उलट जो नेगेटिव नंबर होंगे वो जाएंगे वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट के उल्ट क्या होगा, वेस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ईच बॉक्स विथ, हमारे पास ग्रेटर और लेस देन। सो यहाँ पर देखिए हम आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास है 16 एंड 60, इनमें ग्रेटर 60 है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.1 या 3.2, तो 3.2 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है -6 या 8, यानी जब भी हमारे पास कोई इंटीजर्स गिवन है जिसके साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन के माइनस के साइन वाला नंबर हमेशा स्मॉलर होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा काउंटिंग में क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 8 के साथ जाएंगे कि 8 हमारा ग्रेटर नंबर है। इसी तरीके से -2 एंड 0 है। सो यहाँ से देखें आप लोग को अंदाज़ा होगा कि 0 के बाद -2 आता है, इट्स मीन कि -2 इज स्मॉलर देन 0, यानी 0 क्या है, वो ग्रेटर है। 30 या -31, 30 के साथ प्लस का निशान है, इट्स मीन वो बड़ा है, 31 के साथ माइनस का निशान है, इट्स मीन कि वो बहुत छोटा है। ठीक है, हमारे वो इंटीजर्स जिनके साथ नेगेटिव के साइंस हैं, हमने उसको साइन को देखना है, साइन के साथ अगर वैल्यू जितनी बड़ी हमें नज़र आ रही है, असल में वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, ड्यू टू द साइन ऑफ नेगेटिव, सो इसलिए हम 30 को ग्रेटर कहेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो 9.8 एंड 9.9 है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो 9.9 ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव के साइन की वजह से ये वैल्यू ग्रेटर नहीं कहलाई जाती, हम कहेंगे 9.8 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर गिवन है इंटीजर्स, हमने इनको नंबर लाइन पर शो करना है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, वहीं से इसका स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 होल 2/5। सो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, तो ये हमारे पास आ जाएगी 12/5। हम क्या कर लेंगे, 12/5 को यहाँ रफ वर्क में डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाए हमारे पास डेसिमल में। डेसिमल में आ जाएगी, यहाँ पर देखें 12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 0 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी 0.4। हम क्या करेंगे 12/5 की जगह पर अब हम राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास आ चुकी है 2.4। ठीक है, अब हम इसकी जगह पर 2.4 राइट कर देंगे।
बाकी नंबर्स को हम सेम राइट कर देंगे उनकी सेम प्लेसेस पर। ठीक हो चुका है। अब हम इसको नंबर लाइन पर हमने इसको शो करना है। सो नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले हम लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हम कह देंगे कि ये हमारे पास है 0। ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर पर मैंने यहाँ पर आपके लिए शो किया है। ये हमारे पास हो चुका है 0 +1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से ये हो गए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम लोगों को जो शो करनी है वो हमारे पास क्या है 0। हमसे ये नहीं कहा गया कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है या हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। हमसे सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है कि हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। सो चले हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 0। सो 0 हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 2.4, यानी ये हो गया 2.4 यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर इसको शो करेंगे 2.4। -4 है तो -4 यहाँ पर है, +6 है, -2.8 ये माइनस हो गया, ये 2.8 तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2.8। यानी हमने सारे नंबर्स अपनी नंबर लाइंस पर शो कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखें हमारे पास -0.55 फॉर -1/10 2 एंड -1/10 की जगह पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। पहले मैं ये राइट कर देती हूँ 0.55 फॉर -1 की जगह पर हम राइट कर देंगे, -1/10 की जगह पर हम राइट कर देंगे -0.1 2 एंड -2। अब हम सेम उसी तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1, सॉरी ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक हो गए। हम यहाँ पर लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से इस तरफ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोगों ने शो करनी है अपनी वैल्यूज़ को, जो कि फ़र्स्ट हमारे पास है -0.55। सो ये देखें 0 माइनस की तरफ हमने लेकर जाना है तो हम इधर आएंगे, हम कहेंगे ये है हमारे पास -0.55। नेक्स्ट हमारे पास है +4, दूसरा हमारे पास है -0.1। सो -0.1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो जाएगा ये। फिर हमारे पास है +2 -2 तो -2 यहाँ पर है। ये दूसरा नंबर भी हम अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +4। इनके बिटवीन हमने राइट करने हैं तो वो होगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। यानी ये हमारे पास आ चुका है वो सेट, यानी वो इंटीजर्स जिनको हम लोगों ने नंबर लाइन पर शो करना है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। यहाँ पर देखें हम लिख देंगे सबसे पहले ये आ जाएगी -1 सॉरी +1 2 3
4, 0, -1, -2, -3 एंड -4। हम लोगों ने शो करना है वो इंटीजर्स जो कि -4 एंड +4 के बिटवीन हो। तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी ये हमारे वो इंटीजर्स हैं जो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने थे। इस तरीके से आप लोग भी रिप्रेजेंट कर लें। कलर्स, क्योंकि हम जिस पेन से राइट कर रहे हैं उससे हमने सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। रिप्रेजेंट के लिए कोशिश करें मार्कर या दूसरा डिफरेंट कलर यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। 10 से छोटे होने चाहिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 10 से जो छोटे हमारे इंटीजर्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमने इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5 +10। अब हम लोगों ने उन इंटीजर्स को शो करना है जो कि क्या है पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10 हो। सो वो हमारे पास आ चुका है, एक आ चुका है 1, दूसरा आ चुका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 230, -13, 23, -3 एंड 30। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद होगा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। यहाँ पर देखें हम छोटा नंबर हमारे पास किस तरीके से आएगा। यानी हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो देखने में हमें लग रहा है 13। 13 तो वाकई बड़ा नंबर है, लेकिन अगर नेगेटिव का साइन इट्स मीन कि 13 उतना ही छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे -13, फिर लिखेंगे -3। अब हमारे पास आ जाएगा 23, अब आ जाएगा 30, अब आ जाएगा हमारे पास 230। अब हमने इन्हीं नंबर्स को नंबर्स लाइन पर शो करना है। सो चले हम उनके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर इसको सेंटर दे देना है O। ये हो गया -1, इस तरीके से -3 एंड -13। हमने इस तरीके से नंबर्स को लिख लेना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, 23, 30 एंड सो ऑन। हमारे पास आ चुका है 230। ठीक हो चुके। अब हमने इनको शो करना है। शो करने का तरीक़ाकार आप लोग को मालूम है कि हम मार्कर लेंगे और उसकी मदद से इनको शो करेंगे। ये हमारे पास आ चुका है -13, -3, 23, 30 एंड 230। यानी आपने इस तरीके से इसको शो करना है। आप बीच में और नंबर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा नंबर्स को यहाँ पर राइट कर सकें, इसलिए हमें कुछ नंबर स्किप करके इस तरीके से नंबर लाइन को ड्रा करना होता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है -0.5, 150, 15, -10 एंड -3/20। सबसे पहले हम -3/20 को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका रफ वर्क कर लेंगे। 3 को 20 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ 1 चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10। यहाँ से एक दूसरा 0 हम उतारेंगे तो ये 100 जी चला जाएगा 5 के साथ।
यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3/20 की जगह पर राइट कर देंगे -0.15। बाकी नंबर्स हमारे सेम होंगे, हम उनको सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। हम इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम नंबर लाइन पर आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक हो चुके। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुकी है नंबर लाइन, जो कि हमारे पास यहाँ से आ चुकी है 0। अब हम चले जाएंगे -10, -20, -30, ठीक हो चुके, -40। इसी तरीके से अब पॉजिटिव में जाएंगे तो 10, 20 आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 50, 100, 150, ठीक हो चुका है। हमने इस तरीके से नंबर्स को लिख दिया है। अभी हमने इनको शो करना है, तो शो करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम जब राइट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.5, सॉरी यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास है -0.5, दूसरा हमारे पास है, यानी नेगेटिव में हमारे पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ठीक हो चुके। ये हमारे पास आ चुका है -0.5 और ये है -0.15। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -0.15, फिर हम लिखेंगे -0.5, फिर हम लिखेंगे 10, -10, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास नेगेटिव का साइन जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे -10, ठीक हो चुका है, -10। -10 के बाद हमारे पास यहाँ पर दो नंबर रह चुके हैं, एक है हमारे पास -0.5, दूसरा हमारे पास है -0.15, जो कि असल में -3.20 है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर राइट कर देंगे इसकी जगह पर, अब हमने लिखना है -0.5, ठीक है, -0.5। हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था ताकि हमें पता लग सके, आसानी से हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सके। तो अब हम लिखेंगे -3.20, जो -0.15 की जगह पर हम इसको ही राइट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास है -3/20। फिर हमारे पास आ जाएगा 15 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 150। अब हमने नंबर लाइन पर शो करना है, सो -10 सबसे पहले है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे -10। फिर हमारे पास आ जाएगा -0.5, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -0.5। नेक्स्ट हमारे पास है -0.15, सो हम यहाँ पर लिख देंगे -0.15, सॉरी उसकी जगह पर हम लिख देंगे -3/20। अब हमारे पास आ चुका है 15, 20 एंड इसके बिटवीन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। अब आ चुका है 150, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 150। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आप लोग के समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम थी तो हम पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अगेन आप लोग के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर मैंने काफ़ी स्पेस दी है क्योंकि यहाँ पर -10 से लेकर 0 तक हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे, ये हमारे पास है -10, ये आ चुका है हमारे पास -0.5 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3/20, जो कि हमारा फ्रैक्शन में। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +50 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 150। उम्मीद करूँगी आपको इस नंबर लाइन से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो थर्मोमीटर की हेल्प से उसको शो करना था, तो वो प्रैक्टिकल था। जो हमारा कॉपी वर्क है वो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फिल इन
ईच बॉक्स विद, हम लोग अपने बॉक्स को फिल करना है ग्रेटर एंड लेस देन के साथ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास -4 एंड -6 है, यानी दोनों हमारे माइनस वाले नंबर हैं, लेकिन जो नंबर हमारा माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा दिखता है असल में वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, यानी हमने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि जो नंबर माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नज़र आ रहा है असल में वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास -6 क्या है, छोटा है, -4 बड़ा है, तो हम -4 के साथ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे पास है -11 एंड -11.5, इट्स मीन कि हम -11 को कहेंगे कि ये ग्रेटर है। अभी नेक्स्ट हमारे पास दो नंबर है 1.5 एंड 1/3। अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है। सो हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं ताकि हम अपना रफ वर्क शो कर सकें। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1/5 एंड 1/3। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 ज़र एंड 1 5 ज़र, इट्स मीन ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो ग्रेटर कौन हुआ, 1/3। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास नंबर है। हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1/3 एंड -5/6। हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी -1 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए -5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा -15। इट्स मीन के -6 इस तरफ से हमें मिला है तो हम कहेंगे -1/3। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है यूज़ द नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास क्या, हमने इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, शो करना है। तो शो करने का जो हमारा प्रोसेस था वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करूँगी आप क्वेश्चन नंबर 8 के A, B एंड C पार्ट्स को आप लोग खुद से कर लेंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस में अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो चलिए मैं उनको आसान कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, -1/3। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे -0.33। ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास है 2.5, तो हम इसको 2.5 ही लिखेंगे। 1/3/8 को अगर हम इसको होल में नंबर्स में यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़र 8 + 3 11, यानी 11/8। 11/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.375। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये 1 -0.2 एंड 0.11। अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पर सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आसानी से शो हो रहा है, एक हो रहा है हमारे पास 1। सो हम लिखेंगे ये 1 आसानी से शो हो गया। दूसरा 2.5 तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.5। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आसानी से शो हो रहा है वो हो रहा है 0.11, यानी 0 के बाद यहाँ पर ये आ रहा है 0.11। ठीक हो गया, यानी ये भी हमने शो कर दिया है, इस नंबर को भी शो कर दिया, इस नंबर को भी शो कर दिया। हमारे पास जो नंबर रह गए हैं वो हमारे पास नेगेटिव में रह गए हैं, यानी हम लोगों ने यहाँ पर बताना 0 यानी -1/3 के जगह पर हमने क्या लिखा था, डिवाइड करके लिखा था 0.33। इट्स मीन के वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -0.33। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ चुका है -0.2, सो वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, हम लिखेंगे -0.2। ठीक हो चुका है, यानी हमने अपने सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस दैन 20। 20 से छोटे जो हमारे ऑड इंटीजर्स है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 19 तक। ठीक हो जाएगा। हमने उनको नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर शो करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, यानी ये हमारे वो नंबर्स हैं जो हमने यहाँ पर शो करने थे, तो वो हमने यहाँ पर
शो कर दी हैं। यहाँ पर मैं डॉट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरीके से भी आप लोग इसको शो कर सकते हैं। अब हमारे पास आ चुका है सी पार्ट में, प्राइम नंबर मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10, यानी या तो 2 के प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे 2 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमने शो करने हैं 2, 10 से छोटे हमारे प्राइम नंबर 2, 3, 5 एंड 7, ये हमारे आ चुके हैं प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे हैं, ठीक है। अब हमने इनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 7। ये हमारे वो नंबर्स हैं जो हमने नंबर लाइन पर इस तरीके से शो कर दिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमसे कहा जा रहा है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। सो हम यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर्स राइट कर देते हैं 12 के एंड 16 के। सो यहाँ पर देखें फैक्टर्स ऑफ 12 एंड यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। फैक्टर्स फाइंड करना बड़ा आसान काम है। जैसे 12 के टेबल में 12 1 के टेबल में आता है 1 12 ज़र 12, 2 के टेबल में 12 आता है 6 के साथ 2 6 ज़र 12, 3 के टेबल में आता है 3 4 ज़र 12। तो ये देखें इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने 16 के फैक्टर्स राइट करने इस तरीके से 1 16 ज़र 16, 2 के टेबल में 16 आता है 8 2 8 ज़र 16, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 4 ज़र 16। इट्स मीन हम 4 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर हमने देखते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर एक हमारे पास आ चुका है 2 कॉमन फैक्टर है, दूसरा हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है 4। इट्स मीन 2 एंड 4 और 1 भी है। चलो 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे वो नंबर्स हैं जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं 1 2 एंड 4। अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 1, ठीक हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 4, यानी 1 2 एंड 4 हमारे वो कॉमन फैक्टर हैं जो कि 12 एंड 16 के हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।